डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, या जो भी लॉ के और स्टूडेंट्स हैं इनकम टैक्स के, उनके लिए है। आज की क्लास का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन, क्योंकि इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस के बगैर आप इनकम टैक्स को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। सबसे टू बी मस्ट इम्पॉर्टेंट एसएससी। एसएससी किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि एसएससी क्या है और इसका क्या रोल है, ये कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। एसएससी जो है ये हमारा इनकम टैक्स एक्ट, जो मैंने पहले भी बताया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो हमारे यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा है, उसकी सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है एसएससी के बारे में। यानी कि एसएससी कौन है? एसएससी जो टैक्स का पेमेंट करता है, टैक्स का पेमेंट करता है, या लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी है उसका पेमेंट करता है, या कोई पेनल्टी है, पेनल्टी का पेमेंट करता है, जो कि आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई हो। किसी भी प्रकार से वो लायबल हो पेनल्टी देने के लिए, टैक्स देने के लिए, या टैक्स की प्लानिंग कर रहा हो उसके लिए, देयर आर पर्सन वी कॉल्ड हिम एसएससी। यानी दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जो व्यक्ति टैक्स देने के लिए लायबल हो उसे हम एसएससी कहेंगे। जो कर देता हो, कर यानी टैक्स को कर बोलते हैं, जो कर देता हो उसे हम लायबिलिटी बोले यानी एसएससी बोलेंगे, वो हमारा एसएससी कहलाएगा। अब एसएससी की बात तो मैंने समझा दी कि एसएससी कौन है। अब एसएससी ईयर की हम बात कर रहे थे, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में बताया गया एसएससी ईयर की। अब ईयर की बात जो आती है वो हम बात करेंगे यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ की। ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ यानी 12 महीने, विच आर स्टार्टेड टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च को समाप्त होते हैं। इस ड्यूरेशन के दौरान जो टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी वो एसएससी को असेसमेंट ईयर में पेमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए इसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। यानी कि इस दौरान जो इनकम हम क्रिएट करेंगे असेसमेंट ईयर, उसे हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। यानी कि जिस वर्ष टैक्स का पेमेंट किया जाएगा उस वर्ष को असेसमेंट ईयर बोलेंगे। गत वर्ष, प्रीवियस ईयर्स को हम लोग कहते हैं गत वर्ष। ये हमारा गत वर्ष है, और गत वर्ष का मतलब होता है ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 3 में बताया गया है कि प्रीवियस ईयर क्या है, यानी कि जिस वर्ष हम इनकम क्रिएट करते हैं, यानी ड्यूरेशन यही रहती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ड्यूरेशन यही रहती है। इसके दौरान जो पैसा इनकम हम क्रिएट करते हैं उस इनकम पे असेसमेंट ईयर पे हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। यानी इनकम जो जनरेट करते हैं इस दौरान, उसकी इनकम के अकॉर्डिंग जो स्लैब रेट गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो स्लैब रेट बनाई है, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है उस टैक्स को असेसमेंट ईयर में पे किया जाता है। अब बात आएगी पर्सन। पर्सन कौन होते हैं? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में, इनकम टैक्स की सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में बताया गया है कि ए पर्सन क्या है। ए पर्सन नॉर्मल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन भी आता है, इसी में कंपनी भी आती है, फर्म भी आता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है जिसे व्यक्तियों ने बनाया होता है, एक लोकल बॉडी भी आती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कोई ऐसा व्यक्ति जो लॉ के द्वारा क्रिएटेड किया गया है वो पर्सन भी आता है। आर्टिफिशियल
जुडिस पर्सन, अगर कोई जुडिशियल पर्सन भी बनाया गया है तो वो भी हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंतर्गत आता है। और ये पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक व्यक्ति माना गया है। अभी मैंने स्टार्टिंग करते समय पहले आपको एसएससी बताया था कि किसी भी प्रकार का अगर उसे कोई टैक्स पे करना हो, गवर्नमेंट को लाइबिलिटी पे करनी हो या फिर पेनाल्टी पे करनी हो, एक्सेट्रास एंड अदर्स, ये पैसे अगर गवर्नमेंट को पे करने हो तो वो पे करने वाला पर्सन एसएससी कहलाता है। अब इसी में हमने बताया था डीम्ड एसएससी, माना हुआ करदाता। कभी कभी क्या होता है कि फादर के ऊपर लाइबिलिटी होती है और उस लाइबिलिटी के लिए उसके पुत्र को माना हुआ करदाता मान लिया जाता है, यानी कि उसके जो फादर की लाइबिलिटी होती है वो उसके उत्तराधिकार को पे करनी पड़ती है। एज एग्जाम्पल के रूप में क्या बता रहे हैं, जैसे मिस्टर एक्स थे, इनका पुत्र मिस्टर बी है और एक्स की डेथ हो जाती है, इनको टैक्स का पेमेंट करना था असेसमेंट ईयर में, तो इन केस ऑफ मिस्टर बी इनके उत्तराधिकारी हैं, चूँकि सन हैं, तो मिस्टर बी को इस टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्हें डीम्ड एसएससी के रूप में मान लेगा या माना हुआ करदाता इनको मान लेगा। इसी तरीके हम बात करेंगे एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। कभी कभी आयकर विभाग भूल से या चूक का करदाता मान लेती है, यानी कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी होती नहीं है लेकिन विभाग उसे बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक मान लेता है, तो उसे हम लोग माना हुआ कर डिफ़ॉल्ट चूक का करदाता कहते हैं। इनकम मैंने बताया व्यक्ति की आय से है, आय में क्या क्या काउंट करते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। यही शीर्षक मुख्य शीर्षक हैं जो इनकम और शीर्षक के अलावा इसमें सारी इनकम ऐड हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति सैलरी से पैसे कमाता है, सैलरी के बाद अगर कोई व्यक्ति इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से पैसे कमाता है, बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन से पैसे कमाता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन से पैसे कमाता है, एंड अदर सोर्सेज, लॉटरी खेलकर कमाता है, घुड़दौड़ से कमाता है, पहली करके कमाता है या शर्त लगा के कमाता है, बेट्स लगा के कमाता है। तो ये सारे फंक्शन यदि व्यक्ति के पास कहीं से भी पैसा आ रहा है, कहीं से भी इनकम क्रिएट हो रही है, तो वो सारी इनकम, ये सारी इनकम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, ये सारी सोर्सेज के जो टोटल इनकम निकल के आएगी वो हमारी व्यक्ति की आय कहलाएगी। ये इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है कि आय क्या है। कैजुअल इनकम, कभी कभी व्यक्ति की आकस्मिक आय भी हो जाती है। 115 BB 115 BB सेक्शन पे गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किया गया है व्यक्ति की कैजुअल इनकम क्या है। इस प्रकार की इनकम में गवर्नमेंट उस पर्सन पर 30% चार्ज करती है टैक्स के रूप में, प्लस सरचार्ज अलग से कुछ चार्ज करती है 4%, और इस पर किसी भी प्रकार की डिडक्शंस छूट नहीं दी जाती है। इसे हम कैजुअल इनकम कहते हैं। कैजुअल इनकम, जैसे रास्ते पे जा रहे थे, आपको वहाँ से कोई सोने की वस्तु पड़ी मिल गई, खजाना मिल गया, लॉटरी खेली, पैसे जीत गए, घुड़दौड़, रेस, एक्सेट्रास, देयर इज़ इनकम टू कैजुअल इनकम। ऐसी आय जो आपको पहले से पता नहीं होती है लेकिन आपकी इनकम हो जाती है। तो इस प्रकार की इनकम जो भी है वो कैजुअल इनकम के अंतर्गत आ जाएगी। आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में और विषय पर चर्चा करेंगे।